अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी अयाज काकर। HEC वीडियो सेशन का आज नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। फिर से इस टॉपिक को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है वाइट बोर्ड पे, न इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस है जिसको समझ के आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को तमाम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स है, कुछ ऐसे तरीके हैं या कुछ ऐसे वेज है जिसको समझ के आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सॉल्व कर सकते हो। मेरे कुछ बातें अगर आप सुनेंगे स्टार्टिंग से तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डील करना समझ आ जाएगा। इस वीडियो में हम HEC से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स शेयर करेंगे। कुछ नहीं बल्कि कुछ बहुत ही ज़्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर्स में। सबसे पहले बात तो ये है कि सिनोनिम्स होते क्या है, व्हाट आर सिनोनिम्स। कुछ बच्चों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है। सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिसकी बिल्कुल सेम मीनिंग्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, मीनिंग्स बिल्कुल सेम होते हैं। सही है। अब ये कैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने बहुत से सुने होंगे। अगर मैं एक वर्ड बताता हूँ, बिग, बिग के कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं? लार्ज, कोलोजल, जाइगेंटिक, एनार्मस, ओके। इसके साथ साथ सब्सटेंशियल। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें हैप्पी, ओके, जॉयफुल, चीयरफुल, जुबिलेंट, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स भी आज हम इस वीडियो में पढ़ने हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स आर द ऑपोजिट वर्ड्स, और हम कह सकते हैं कि एंटोनिम्स आर दोज वर्ड्स विच आर डिफरेंट बाय स्पेलिंग एंड विच आर डिफरेंट बाय मीनिंग। मतलब दे ऑलवेज गिव ऑपोजिट मीनिंग्स। ये ऑपोजिट मीनिंग देते हैं, बिल्कुल बरखिलाफ मीनिंग देते हैं, अगेंस्ट मीनिंग देते हैं, कभी भी पॉजिटिव मीनिंग नहीं देते। जैसे सिनोनिम्स बिल्कुल मीनिंग वही होता है, सिर्फ इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं। इस वीडियो में हम कुछ सिनोनिम्स आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे और सिनोनिम्स को हम अलग पढ़ेंगे, एंटोनिम्स के कुछ एग्जांपल्स हम अलग पढ़ेंगे। दूसरी बात ये होती है कि सर जब हम पेपर में बैठे हैं तो हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे हमें अंदाज़ा हो सकता है। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिनोनिम्स इतने ज़्यादा है कि इन तमाम सिनोनिम्स को सीखना एक बेवकूफ़ी है, तमाम एंटोनिम्स को सीखना बेवकूफ़ी है। 3, 4 या 5 या 6 मार्क्स के लिए 2-3 दिन ज़ाया करना और फिर उससे भी नहीं आ जाए तो ये बड़ा। हम एक काम कर सकते हैं कि हम कुछ रिपीटेड पढ़ सकते हैं। वो सिनोनिम्स पढ़े, वो एंटोनिम्स पढ़े जो रिपीटेड होते हैं, जो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, या मतलब कुछ कॉमनली यूज्ड, जहाँ तक मैंने पेपर्स देखे हुए हैं यह कॉमनली यूज देते हैं, या जो रिपीटेड हुए हैं या किसी न किसी पेपर में रिपीट होते हैं, तो वो वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये देते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ सिनोनिम्स आ रहे हैं, कुछ सिनोनिम्स ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगे और एंटोनिम्स भी ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। आप देखिए कुछ कॉमन सिनोनिम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जैसे हम बात करें बिग, बिग के आप देख रहे हैं लार्ज, ह्यूज, एनार्मस, जाइगेंटिक। हैप्पी के आप देख ले जॉयफुल, चीयरफुल, जुबिलेंट, इलेटेड। गुड की आप देख ले एक्सीलेंट। अच्छा, ये कॉमन सिनोनिम्स है। सही है, इसमें से आने के चांसेस है लेकिन बहुत कम है। सही है। गुड, एक्सीलेंट, फाइन, सुपीरियर, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, बैड इस तरह स्लो के लिखे हुए हैं, फास्ट के लिखे हुए हैं, ब्यूटीफुल के लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ डिफिकल्ट के आप देख ले चैलेंजिंग, टफ, हार्ड, कॉम्प्लिकेटेड, ओके, आर्डुअस, ये कुछ और भी इसके हैं। सही है। ईजी की बात करें तो सिंपल, कन्वीनियंट, मैनेजेबल, एफर्टलेस। इंपॉर्टेंट की बात करें तो सिग्निफिकेंट, मैग्निफिसेंट हो सकते हैं, क्रूशल, वाइटल, एसेंशियल, पैरामाउंट। ये सारे किसके सिनोनिम्स है? ये इंपॉर्टेंट के सिनोनिम्स है। अच्छा, सिनोनिम्स फॉर वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स दिए जाते हैं उसके सिनोनिम्स आपसे पूछते हैं, तो ये सिनोनिम्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। आपको सिंपल नाउन दिया है, कहते हैं उसका सिनोनिम बताओ। आपको सिंपल वर्ब दिया है, कहते हैं उसका सिनोनिम बताओ। आपको एक एडजेक्टिव दिया है, कहते हैं उसके सिनोनिम्स बताओ। नीचे में एक सिनोनिम्स दिए होते हैं, उसमें से कहते हैं एक सेलेक्ट कर ले। सही है। अच्छा, सिनोनिम्स देख ले, यहाँ पे से का है स्पीक, टॉक, डिस्कस, कन्वर्स, ओके। गो का मूव, ट्रैवल, प्रोसीड, एडवांस। टेक है, मेक है, गिव, नो, थिंक। थिंक आप देख ले, थिंक के मैंने देखे हुए ज़्यादातर आते हैं। थिंक, पॉन्डर, रिफ्लेक्ट, कंसीडर, कॉन्टेम्पलेट। इसके साथ साथ इसके और भी सिनोनिम्स है। सही है। ओ च्यू और ओवर च्यू, ऐसे कुछ इसके सिनोनिम्स है। राइट का आप देख ले कंपोज, ऑथर, प्लान, ड्राफ्ट। रीड, फॉर यूज, स्कैन, स्टडी, एग्जामिन। सही है। लर्न, स्टडी, डिस्कवर, एक्वायर। ये तमाम कुछ सिंपल सिनोनिम्स है। सही है। अच्छा, कुछ एडजेक्टिव्स के सिनोनिम्स आपके सामने आ रहे हैं जिसको पॉजिटिव नेगेटिव भी आप कह सकते हैं। सिनोनिम्स फॉर एडजेक्टिव्स आप देखिए, एक्सीलेंट के सुपर्ब, वही कुछ है उससे रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल, ब्रिलियंट। यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव दिया जाता है और कहते हैं इसका कोई और सिनोनिम क्या हो सकता है। ब्यूटीफुल के आप देख ले, काइंड के आप देख ले, ऑनेस्ट के आप देख ले, इंटेलिजेंट, इनके सिनोनिम्स है। नेगेटिव में आप देख सकते हो, नेगेटिव में क्या मतलब वो डिसक्वालिटी बयान करते हैं, या वो एडजेक्टिव तो होता है लेकिन वो क्वालिटी बयान नहीं कर रहा होता है, पॉजिटिव नहीं होता। आवफुल की आप देख ले, टेरेबल, हॉरिबल, एब्समल, अपॉलिंग। एंग्री की आप देख ले, फ्यूरियस, इनरेज्ड, इन्फ्यूरिएटेड। सही है। इरेट। सैड की आप देख ले, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, मिजरेबल है, मेलंकोली। सही है।
अच्छा वीक की देख ले, फीबल, फ्रेल, ये फीबल बहुत ज़्यादा टेस्ट में मैंने देखा आया हुआ है, फीबल और वीक सही है। फ्रेल, इनफेक्टिव, इनएफिशिएंट, डिसऑनेस्ट की आप देख ले सही है। सर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक और चीज़ आ रही है, HEC स्पेसिफिक सिनोनिम्स। अब ये स्पेसिफिक किस तरह है कि ये आए हुए हैं पहले। डेवलप की आप देख ले, डेवलप के इनहेंस है, इंक्रीज हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है, एस्केलेट हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, स्ट्रेंथन हो सकता है। कुछ मैं खुद अपने से भी बता रहा हूँ, कुछ यहाँ पे लिखे हुए। एनालाइज का आप देख ले, एग्जामाइन, एवेलुएट, एसेस हो सकता है, इंटरप्रेट हो सकता है, सही है जी, नहीं इंटरप्रिटेशन जो हम करते हैं। क्रिएट की आप देख ले, इनोवेट, डिज़ाइन, प्रोड्यूस, जनरेट, येल्ड, डिफरेंट और इसके हो सकते हैं, सही है। मैनेज, एडमिनिस्टर, सुपरवाइज, कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट, सही है। एवेलुएट की आप देख लिए, एसेस करना, किसी चीज़ को जज करना, अप्रेज एंड क्रिटिक, सही है। तो ये कुछ ऐसे सिनोनिम्स थे जो बिल्कुल HEC से रिलेटेड थे, सही है। अब सवाल ये है कि सिनोनिम्स सर आपने जो बताए ये आएंगे, हो सकता है इनमें से आ जाए। अब मेरे कहने का मकसद मैंने पहले बता दिया था कि HEC में 3 सिनोनिम्स या 4 सिनोनिम या 2 सिनोनिम, 2-3 एंटोनिम्स आते हैं। इसके लिए पूरा दिन पढ़ना, पूरा दिन सीखना, इन पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि दूसरी चीज़ों को दे। लेकिन ये कुछ ऐसे सिनोनिम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो रिपीटेड है, जो पाकिस्तान के हर टेस्ट में आते हैं। हम गेट की बात करें, नेट की बात करें, लेट टेस्ट की बात करें, लम्स की एंट्री टेस्ट की बात करें, बड़े बड़े नम्स की कुछ टेस्ट की बात करें, MCAT की टेस्ट की बात करें, बड़े बड़े HEC के जो टेस्ट होते हैं उनकी बात करें, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात है, तो ये ज़्यादातर गेट टेस्ट की बात करें, सही, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो होते हैं, इन सब में ये MCQs रिपीटेड है। और HEC का तो बिल्कुल दिया है कि कुछ उसमें भी रिपीटेड है। एंटोनिम्स की बात करते हैं, और ये ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर होंगे, तो इसका इतना मसला नहीं है, सही है। आप देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि जनरल एंटोनिम्स है, बिग का स्मॉल है। अच्छा, एंटोनिम मैंने बता दिया था कि ये ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटोनिम्स। बिग का स्मॉल है, हैप्पी, अनहैप्पी, फास्ट, स्लो, गुड, बैड, इजी, डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल, अगली, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग, वीक, ऑल न्यू। वर्बल एंटोनिम्स आ सकते हैं, मैंने कहा था कि ये वर्ब में भी हो सकते हैं, गिव, टेक, बाय, सेल, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस, रिट्रीट, स्पीक, लिसन, राइट। अब ये बड़े सिंपल वाले हैं, सही है। फिर हम यहाँ पे पढ़ ले एडजेक्टिवल एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। एक्सीलेंट का पुअर है, ब्यूटीफुल, हिडियस, सही है। काइंड का क्रूअल है, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट है। इस तरह ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों ने देखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ऑप्टिमिस्टिक हमेशा आता है। ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक, अगर पेसिमिस्टिक आता है तो उसका एंटोनिम है ऑप्टिमिस्टिक। ये दोनों एक दूसरे के। ऑप्टिमिस्टिक मीन द पर्सन हु इज़ वेरी पॉजिटिव, वी कॉल हिम ऑप्टिमिस्टिक, लाइक ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। पेसिमिस्टिक इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज नेगेटिव और हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स फॉर समथिंग नेगेटिव, सही है। तो पेसिमिस्टिक उसका एंटोनिम है। प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, सिंसियर, इनसिंसियर, वैल्यूएबल, वर्थलेस, सही है। वाइब्रेंट, डल, ये वाइब्रेंट का भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा हुआ आया है, सही। HEC स्पेसिफिक एंटोनिम्स आप देख ले, ये जो जिनके साथ HEC लिखा हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ इनको अच्छे से याद कर ले, हो सकता है इनमें से कोई ना कोई रिपीट हो, सही है। डेवलप का आप देख लो, डेवलप का है डिटेरियोरेट, सही है, बिल्कुल उसके खिलाफ। डेवलप का मतलब है तरक्की की तरफ जाना, डिटेरियोरेट का मतलब एक चीज़ का फिर से ख़राब होना, सही है, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाना। एनालाइज, सिंथेसाइज, हाँ। क्रिएट, डुप्लीकेट, मैनेज, मिसमैनेज, एवेलुएट, इग्नोर, इनोवेट, इमिटेट, हार्मोनाइज, क्लैश, स्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज, इनहेंस, इम्पेयर, ऑथेंटिकेट, अच्छा, फैब्रिकेट। ये कुछ ऐसे एंटोनिम्स थे जो बिल्कुल आ सकते हैं। आप कुछ एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कुछ और एंटोनिम्स अभी आ रहे हैं जो CSS PMS स्पेसिफिक एंटोनिम्स हो सकते हैं, यहाँ से रिपीट हो, कहीं से भी रिपीट हो। अब कुछ एंटोनिम्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, आप लोगों के लिए रिसर्च किए इनके ऊपर, आप लोगों के लिए मैंने इनको अपलोड किए हुए हैं और ग्रुप्स में भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इनकी सीखने से आ जाएंगे? बिल्कुल हो सकता है इन्हीं से आ जाए। अब आप अगर 2000 याद करेंगे, क्या पता 2000 से भी नहीं आ जाए। तो ज़्यादातर रिपीटेड आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादातर वो आते हैं जो ईजी होते हैं, सिंपल होते हैं। तो आप देख ले, लास्ट है CSS PMS स्पेसिफिक एंटोनिम्स है, ज़्यादा इनमें भी आते हैं, तो यहाँ पे भी रिपीट हो सकते हैं। ऑटोनोमस, डिपेंडेंट, सही है। सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, लिबरल, कंजर्वेटिव, नेशनलाइज। इनकी मीनिंग्स अगर मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप इसको देख लें, मैं सिर्फ इनको पढ़ रहा हूँ। ऑप्टिमाइज, समीमाइज, सही है। पीसफुल, वायलेंट, प्रोग्रेसिव, रिएक्शनरी, रेडिकल, मॉडरेट, सेक्युलर, थियोरेटिक, अर्बनाइज, रूरलाइज। ये तमाम वो एंटोनिम्स थे जो मैंने कहा कि ये आ सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं। CSS, PMS, HEC, MCAT, जितने भी एग्जाम्स है ये होते रहते हैं, इनमें आ सकते हैं। तो ये सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड चीज़ें शेयर हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एनालॉजीज पढ़ाए थे, वो भी शेयर हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा हौसला रखें,
इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म होने जा रहा है। 1-2 वीडियोस में हम सिर्फ इंग्लिश वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और कंप्लीशन है वो भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश सिलेबस इज़ गोइंग टू वाइंड अप एंड इट इज़ गोइंग टू फिनिश। ये तमाम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे जो आज हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह ये ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2000, 3000, 4000 सीखना, ये मुझे जहाँ तक लगता है ये एक बेवकूफ़ी है। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं वो एक अलग सी बात है। आप रीडिंग करें, रीडिंग से आपको सिनोनिम्स मिलते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़े, आप दूसरे एक्टिविटीज़ करें जिससे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिले। ये कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे जो मैंने शेयर किए आप लोग के साथ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।